क्या है? जो संतान के उत्पत्ति कर सके, जो माने संतान को उत्पत्ति कर सके, वह पुरुष कहलाता है। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो ध्यान से सुनिए, जो संतान के लिए शादी करते हैं कि हमारा संतान चाहिए, वो पुरुष कहता है, माने पुरुष कहलाता है। और जो गर्भ धारण करके, जो गर्भ धारण करके वह स्त्री कहलाती है। जो संतान उपतन माने उपतन करे वो पुरुष है, और जो गर्भ धारण करे वो स्त्री कहती है। हाँ, स्त्री कहती है। अगर पुरुष और स्त्री ऑपरेशन के द्वारा, अच्छा अपना मन से करें, अपना मन से करें, इसको ध्यान से सुनिए, ऑपरेशन के द्वारा अपनी संतान को उत्पत्ति के रोक करके कामना पूर्ति करते हैं, तो मालूम है उसको क्या होता है, उनको योग्यता क्या है? पुरुष तत्व, स्त्री माने वो नपुंसक है, वो माने स्त्री माने पथभ्रष्ट से गिर गया है, पुरुष है पथभ्रष्ट से गिर गया है। और उसको क्या होता है सुनिए, इनका माने वो हिजरा कहलाता है। वो दोनों हिजरा के कहने योग्य है, नपुंसक कहने योग्य है। कारण कि उसका हाथ से जो ऑपरेशन करा लिया है, उसका हाथ से माने देव कार्य, माने देवता उसका हाथ से माने पूजा स्वीकार नहीं करेगा, उनका हाथ से देवता हवन स्वीकार नहीं करेगा, उनका पितर है उनका हाथ से जल नहीं लेगा आदि, माने पितु जो है उसका हाथ से पिंडदान नहीं लेगा। अच्छा, इसका बाद में जो श्राद्ध जो करते हैं ना, जो माता पिता जो मर जाता है उसको श्राद्ध करता है, उसका हाथ से कोई माने पितर नहीं आएगा, देवता नहीं आएगा, तर्पण नहीं लेगा। एक और बात है, वो कोई भी माने पूजा के अधिकारी नहीं होता है। काहे? स्त्री तत्व तो खो चुके हैं, वो बन गया है नपुंसक, वो हिजड़ा बन गया है, इसीलिए कि वो पूजा के अधिकारी नहीं है। आप थोड़ा विचार कीजिए, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए अपना हाथ। बोलो श्याम रामचंद्र की। यही दुख के कारण है कि आप जो शादी करते हैं उसका उदाहरण क्या है? बोलो श्याम रामचंद्र की। अब एक बात पर ध्यान दीजिए, तो क्या है बाबा, आप दोनों बता के संतान हो गया है, संतान हो गया है, अब दोनों बता कि बर बसराज, कितना शब्द अच्छा है, सुत ही कर दीना नारी, अब सच नारी समेत गवन बन कीन्हा, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म के जिंदगानी में वैसे तुम रहो जैसे कमल। अब दोनों पति पत्नी आंख बंद कर करके आप परमात्मा के ध्यान कीजिए। एक और बात सुनिए ना, जो यहां से कोई आदमी भाषण जा रहा है, यहां से कोई आदमी भाषण जा रहा है, अब फिर भाषण से यहाँ है, अब बहुत दिन भाषण जा रहा है, बहुत दिन भाषण आ रहा है सुबह से शाम तक ले, तो उसका पागल कहेगा कि क्या कहेगा? क्या कहिएगा? क्या कहेगा? पागल कहिएगा। हे माता जी, बुरा मत मानिएगा, कोई गुरुदेव ये बात नहीं बताएगा। क्यों? गुरुदेव समझेगा कि हम कहूं बताएंगे तो कोई दक्षिणा नहीं देगा, लेकिन हमारा शास्त्र सम्मत बताना आप कीजिए, अगर नहीं कीजिए वहां जा करके हमारा पूरा जवाब देना पड़ेगा कि ये छुपा क्यों लिए है। तुम्हारा जितना है शास्त्र सम्मत तू बोलो, अपना कर्तव्य के पालन तो करो, वो करे अगर मत करे वो समझे, तू गुरु धर्म के पालन करो। तो ये बार बार रास्ता माहे आएगा उसका पागल कहा जाएगा। इसी प्रकार से जिस रास्ता से हमारा पुत्र हो गया है, हर चीज हो गया है, उसी रास्ता पर चलना। अब तुम्हारा जैसा नरक में बुझिए, तो अब नरक में गिर रहा है, जैसे सुगर नरक में नहा रहा है, कोई खड्डा में नहा रहा है, वैसे दोनों पति पत्नी नहाते रहो, और नहा करके वो दोनों के अंत में सुगर में जन्म लेवा ही कर, सुगर में जाना ही पड़ेगा। श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। उसी प्रकार से ये पंडित जी छटपटा रहा है कि हमने बहुत गलती किया। पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं, हमारे में ही गलती होगा, जैसे हो गया है। अब वो बेचारी अब पति के सब साफ करे, बड़ा बढ़िया से सेवा करे। अच्छा, अब किसी से पूछे कि मेरा पति के भूख अंदर हो गया है, तो कोई कहे कि जाओ काली माता के पूजा करे,
तो काली माता के पूजे, कोई कहे कि माने बकरी के बलि दो तो ठीक हो जाएगा। अब जे जे लोग कहे वही वही में इतना दिन सही आ जाओगे तो ठीक हो जाएगा, ये व्रत कर लेगो तो अब वो बेचारी वो दिन रात जे जे लोग सब कहे क्यों ठीक हो जाना चाहिए, उसका एक ही उद्देश्य है कि हमारा पति ठीक हो जाना चाहिए। और जे जे आदमी व्रत करे से आदमी करे। तब ठाकुर जी का कृपा से क्या हुआ, एक बार करते करते ठीक तो नहीं हुआ, एक बार उनका आश्रम में कौन आया, देवल मुनि उसका घर है। तो देवल मुनि के स्वागत किया और स्वागत करके मैंने बैठा दिया। आई अपना पति के कहा कि सुनता है संत के महिमा अगम अपार है, तो हम सेवा करे जाए। आप कहिएगा तो हम जाएंगे, नहीं तो नहीं सेवा करेंगे। हाँ कहा तो नारी के सबसे लिए तो देवता पति है, नारी का तो सबसे बड़ा देवता पति है, तो आप कहिएगा तो हम सेवा करेंगे, अनर्थ से सेवा करेंगे। तो हो सके कहूँ देवल मुनि के सेवा करेंगे, आप महात्मा के जानकारी होते कहूँ रोग आपको ठीक हो जाए, तो कि नहीं नहीं हमारा रोग अगर छूटे अगर न छूटे, लेकिन अतिथि के सेवा करना है, अतिथि देवो भव, ये हमारा धर्म है। हाँ मातु देवो भव, गुरु देवो भव, आचार्य देवो भव, माने अतिथि देवो भव, ये सब देवता है। वो हमारा रोग छूटे अगर न छूटे, न जा तू सेवा करो, अतिथि के पहले सेवा करो। तो जा करके उनका सेवा किया है, उनका माने जल दिया, फूल दिया, फल दिया, चौका लगा दिया, बड़ा सेवा किया। ये बेचारी लाज से कहे ना कि हमारा पति के रोग ऐसे वाली बात है, तो कैसे कहे, तक कि बाबा तक हमको पति के देखना लीजिए, वैसे कि देखेंगे तो ये हाल पूछेगा ना कि ऐसे काहे है, तो हम कहेंगे ये हाल है, तो ठीक कर देगा। तो देवल मुनि गए तो देखे, तो देवल मुनि इनका देखा माने पिलवा उलवा एकदम भकंदर पड़ा हुआ महक रहा, तो बेचारी वही महक में सेवा कर रहे हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। कैसे में सेवा कर रहे हैं, माने अनसुईया माता के सब में हो एक धर्म एक व्रत एक धर्म एक व्रत ने काया वचन मन पति पद प्रेमा, काया वचन मामा पति पद प्रेमा। उसका एक व्रत था, वो क्या था, पति के सेवा। तब कहा कि सरकार देख लीजिए, तो इनका हाल देख के देवल जी ने तुरंत आंख बंद किया कि इसका ऐसे ही हाल क्यों है। तब देखा कहा कि ओ ये तो माने ये जो बेसिया साथ गलती किया है वो इसका फल भोग रहा है, लेकिन इसका आगे अच्छा होने वाला है। तो हम ये बात के दबा देते हैं, तो कभी कभी गुरु जी जो है जान के अनजान मानी दबा देते हैं, कहते इसका अच्छा होगा होने वाला है। ये परमात्मा के विधान है, तो ये परमात्मा के विधान में हम अराबे क्यों। देवल जी ने कहा कि ठीक है वो परमात्मा समझे, और देवल जी चुपे से वहां से निकल गया, कुछ नहीं कहा। तब कहा कि देखिए माने वो तो निकल गया है और ठीक को नहीं कर दिया है, कहा वो तो मैंने अतिथि था, कोई बड़ी बात है, सेवा में कमी नहीं ना हुआ है, जाने दो। अब तो वो चल गया। अब ये बेचारा थरथराने लगा, थरथराने लगा, तो थरथराएगा तो दांत कटर कटर बोलेगा। तो ये क्या किया, ये अपना कटर कटर बोले, फट फट बोले, तो अपना पति के माने मुंह में